नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सेना में बहाली के नए नियम के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। नौगछिया में अभ्यर्थियों ने सड़क जाम किया और जब पुलिस जाम हटाने पहुंची तो पथराव किया गया। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क जाम रहा। कई लोग बसों से उतरकर पैदल जाते हुए दिखे और काफी देर के बाद छात्र सड़क से हटे और आवाजाही सामान्य हो सकी। तो अभ्यर्थियों के हंगामे की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इन्होंने सेना बहाली में जो नए नियम लाए गए हैं उसका विरोध किया और उसी विरोध को लेकर उन्होंने सड़क जाम किया, प्रदर्शन करने की कोशिश की। और जब पुलिस ने सड़क से जाम को हटाने की कोशिश की तो इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और यहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग के बाद ही सड़क का जाम हट सका और आवाजाही वाहनों की बहाल हो सकी। नवादा में एक ऑटो मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसा क्यूल और गया रेलखंड पर सोनबरसा गांव के पास हुआ, जहां मानव रहित क्रॉसिंग से गुजर रहा ऑटो मालगाड़ी की चपेट में आ गया। ऑटो पर पेंट लदा हुआ था और ऑटो काफी देर तक ट्रैक पर फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद ऑटो को ट्रैक से हटाया गया। इस रेलखंड पर कई जगह अवैध क्रॉसिंग बनाए गए हैं, जिससे हादसे का डर हमेशा बना रहता है। और वहीं गढ़वा में नवादा मोड़ पर अनियंत्रित ट्रक ने 4 दुकानों को रौंद दिया। हालांकि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 4 दुकानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। हादसे में 8 से 10 लाख की क्षति की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस माहौल को सामान्य करने में जुटी हुई है। हुए सब रौनते हुए अंदर चला गया, जो भी सामान था सब क्या को दुकान क्षतिग्रस्त हुआ है? दुकान क्षतिग्रस्त 3 दुकान हुआ है। पहले दुकान एक गुमटी हुआ, उसके बाद एक चाय दुकान, पौधा दुकान, इसके बाद होटल। तीनों दुकान ध्वस्त हो गया। कब की घटना है? करीब 5:30 बजे। अरवल के एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक होटल में छापेमारी की। यह होटल एक गर्ल्स स्कूल के पास है। पुलिस ने बताया कि होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छापामारी में कुछ जो मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि बिना परमिशन के और बिना रजिस्टर की एंट्री के कैसे नाबालिग बच्चों को अलाउ किया। कितना लोग सब गिरफ्तार किए गए? अभी गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तारी की पूरी जांच की बात करेंगे। कटिहार जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक महिला सिपाही को बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसके बाद महिला की स्थिति गंभीर हो गई। घटना के बाद उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दरअसल महिला पुलिस ने झपटमारों के हाथ से लोहा ले लिया, जिसके बाद उन्होंने सिपाही को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। और समस्तीपुर में ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई थी। कहाँ पे रुकी हुई थी? ये जगसाला के पास। गौशाला के पास? गौशाला के पास। वो जैसे ही खुली तो कोई एक लड़का आया, अज्ञात लड़का, और मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मैं गेट के फर्स्ट सीट में बैठी थी और यात्री भी कम थे। जैसे ट्रेन खुली तो वो जो मेरे हाथ से मोबाइल छीना और मैं जैसे उनका हाथ पकड़ी तो वो घीस करके मुझे नीचे पटक दिया। गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। यहां पचंबा थाना क्षेत्र के हुटी बाजार में रविवार की रात झड़प हुई थी, जिसके बाद जमकर पथराव भी हुआ था। आरोप था कि एक समुदाय की लड़की के साथ दूसरे समुदाय के लड़के ने छेड़छाड़ किया। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। साथ ही मकान की बिक्री से जुड़ा नोटिस भी चिपका दिया था। मामला बढ़ता देख पुलिस ने शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें 40 सदस्यीय संयुक्त कमेटी का गठन किया गया।
घटिया रोड पचम्बा थाना क्षेत्र में जो घटना थी उसी के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, और ख़ास तौर पे अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो वो संबंधित पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ शेयर करें। उस पर यदि वेरिफिकेशन पर वो सही पाया जाता है तो उस पर नियम संगत कार्रवाई। पर मेन अपील मेरी सभी पेरेंट्स से है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो कि टीनेजर्स हैं, कि सोशल मीडिया का यूज़ आप करते हैं काफ़ी केयरफुली करें। स्पेशली पेरेंट्स से मेरा अपील है कि वो अपने बच्चों पर नज़र भी रखें, और एक पेरेंट्स के बीच में एक डायलॉग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पटना पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 37,000 कैश और कई बैंकों के एटीएम कार्ड मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को गिरोह के सदस्य एक एटीएम के शटर बॉक्स में छेड़छाड़ कर रुपये की अवैध निकासी कर रहे थे। इसी दौरान गार्ड की नजर पड़ी, जिसने शटर को बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनकी निशानदेही पर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया संदलपुर रोड बहादुरपुर में है, और वहाँ पर जो है 3-4 अपराधकर्मी बैंक के एटीएम के शटर बॉक्स से छेड़छाड़ कर पैसा निकाल रहे थे। उसी दौरान जो है एटीएम वालों को पता चल गया, तो उन्होंने वहाँ पर आकर के चोरी करते, पैसा निकालते हुए शटर को बंद कर दिया, गिरा दिया, जैसे 2 अपराधकर्मी वहीं अंदर बंद हो गए। मॉनसून की दस्तक को देखते हुए दियारा इलाके से आने वाले लोग अपने अपने नाव को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर दानापुर इलाके में भी देखने को मिल रही है, जहां गंगा किनारे रहने वाले लोग अपने नाव की मरम्मत करने में जुटे हैं। लोगों का कहना है कि जब गंगा उफान पर होती है तब नाव ही उनका सहारा होता है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, और इसके साथ ही मॉनसून जब परवान पे होगा तो गंगा पे या दूसरी जो नदी है वो उफान पे आ जाती है। नाव एक वैकल्पिक सहारा होता है जब दियर के इलाके या जो बाढ़ में फंसे लोग होते हैं उनको बचाने के लिए, राहत के लिए यही एक नाव सहारा होता है। और देख सकते हैं कि यहाँ दियर के इलाके में नाव की मरम्मती का काम जो है वो काफ़ी जोरों से चल रहा है। जो नाव के संचालक हैं वो इन नावों को दुरुस्त कराने में जुटे हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं कि नाव को कैसे दुरुस्त किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नाव के संचालक हैं उनसे। भैया, ये नाव बनाने का काम जो है वो शुरू आप लोगों ने कर दिया है बाढ़ को देखते हुए? बाढ़ पानी बढ़ने लगा, हम लोग अपना नाव रिपेयरिंग करवाने लगे। अब टिपा पुल टूटेगा, इसलिए हम लोग रिपेयरिंग करवा रहे हैं। या यही साधन दियारा क्षेत्र के यही सुविधा है। नाव चाहे बीमार व्यक्ति हो या सामान है, सब इसी से आता है। किसी कोई व्यक्ति रात बिरात में हम लोग यही सेवा में है, यही नाव है कि हम लोग का काम चलता है। क्या नाम हुआ? श्रीनिवास यादव। श्रीनिवास यादव हैं, बता रहे हैं कि यही नाव है जो इनके लिए सहारा होता है, और इन नाव को दुरुस्त करने का काम जो है वो कारीगर कर रहे हैं। ये नाव बनाने का काम कर रहे हैं आप? हाँ, बनाने का काम कर रहे हैं। हर साल बनाते हैं? हाँ, हर साल। हाँ? हर साल। क्या नाम हुआ? गोपाली मिस्त्री हैं। तो ये बता रहे हैं कि नाव इस तरह से रिपेयर किया जाता है। देख सकते हैं कि कैसे जहां भी नाव में छेद है या दरार है उसे नापा जा रहा है, नए जो है पटरे लगाए जा रहे हैं, कीलें ठोकी जा रही है, और इसके बाद जो है अलकतरा का पिच जो होता है वो किया जाता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो बाढ़ है उसकी संभावना को देखते हुए सिर्फ जल संसाधन विभाग जो है वही तैयारी में नहीं जुटा हुआ है, बल्कि हम बात करें तो दियर के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो भी लोगों से को कैसे बाढ़ में राहत दिया जा सके, कैसे जो है लोग बाढ़ के दौरान जो है राहत महसूस करें, और उसके लिए ये नाव एक वैकल्पिक सहारा होता है। और इसी के लिए इन नावों को दुरुस्त करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल सिमडेगा दौरे पर पहुंचे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कोलेबिरा के लरबा डैम में मत्स्य पालन योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आकांक्षी जिला के तहत चलाई जा रही कई मत्स्य पालन योजनाओं की भी जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने
नीति आयोग के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही सभी काम को बेहतर तरीके से कार्य करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने योजना के लाभार्थियों से भी बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर जिले में आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में 75 अमृत सरोवर बनेंगे और वो मनरेगा में बनेंगे। मनरेगा में कोई फंड की कमी नहीं है। मनरेगा में जो भी आदमी काम मांगेगा उसको काम देना है। जितना काम आप मांगोगे, जितनी मस्टर पे लोग रहेंगे, उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। इसमें फंड की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। अगर किसी के मन में गलतफहमी है तो आपके माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। यह आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जो भी अमृत सरोवर बनने जा रहे हैं वो मनरेगा में बनेंगे। झारखंड में शराब के शौकीनों को प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। आरोप है कि सरकारी दुकानों पर शराब की जमकर कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में शराब की बिक्री हर दिन आरोप के गलियारों से गुजर रही है। आरोप लग रहा है कि राज्य भर में सरकारी शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। शराब की बोतल पर अंकित मूल्य से कहीं ज्यादा ग्राहकों से वसूला जा रहा है। झारखंड राज्य खुदरा विक्रेता संघ का आरोप है कि राजधानी समेत राज्य भर में शराब की बिक्री को लेकर बनाई गई नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के सचिव सुबोध कुमार जायसवाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सरकार खुद बेच रही है, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। मुझे सबसे बड़ा आपत्ति है कि सरकार जब हम लोगों से बेचवाती थी तो 5 रुपया ओवर रेट कोई स्टाफ अगर ले लेता था गलती से, तो स्टाफ की गलती के बदौलत हमारी दुकान को सील कर दिया जाता था। बिना कुछ कहे हुए, बिना कुछ ये कहे हुए दुकान सील हो जाती थी। उसका प्लेंटी लगाया जाता था, लाख लाख रुपया प्लेंटी फाइन हम लोग भरते थे। तब फिर 1 सप्ताह 10 दिन के बाद निगोड़ा करने के बाद तब हम लोग को दुकान खोलने का आदेश हुआ करता था। न्यूज़ 18 ने पड़ताल की तो मालूम चला कि अभी तक एजेंसियों के माध्यम से चल रही सरकारी दुकानों पर बिल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शराब के शौकीन ने साफ कहा है कि उन्हें न तो शराब की असली कीमत मालूम है और न ही बिल के बारे में कोई जानकारी। शराब की बिक्री का खेल शर्म और लिहाज में लिपटा होता है। लिहाजा जो शराब के शौकीन दुकानों में पहुंचते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, जल्द से जल्द शराब खरीदकर यहां से लौट जाना चाहते हैं। लिहाजा उन्हें यह नहीं मालूम होता कि शराब की कीमत कितनी है, उन्हें बिल दिया गया नहीं दिया गया। आप लोग यहां शराब खरीदने के लिए आते हैं, क्या आपको बिल मिलता है? कभी बिल कभी नहीं मिला। हम लोग तो जितना दिन से पी रहे हैं 30 साल से बिल कभी नहीं मिला। अभी भी नहीं मिल रहा है बिल। और हम लोग एक क्वायरी भी नहीं करते हैं कि भाई रेट घटा बढ़ा, क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसा गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। बिल कभी मिला ही नहीं है। वहीं ओवर रेटिंग पर शराब दुकान चला रहे सुबोध की दलील है कि पुराने स्टॉक पर ज्यादा पैसा लिया जाता है। अच्छा, बड़ी शिकायत आ रही है ओवर रेटिंग की कि जो कीमत आप लोग को किसी ब्रांड पर लेना है आप लोग ज्यादा वसूल रहे हैं। नहीं सर, वैसा कुछ बात नहीं है। ये पुराना स्टॉक था हमारे पास जिसका MRP पहले 160 था, 160 था, 170 रेट इसका रखा गया, जिसका कि आपको रेट लिस्ट यहाँ लगा हुआ है। अब इसका MRP आ गया है सर 170, तो वही 170 में बिकता है। शराब पर सरकार के अर्थशास्त्र को ऐसे समझना होगा कि एक बोतल पर सरकार का रेवेन्यू, वैट और ड्यूटी मिलाकर 52 से 55% तक होता है। यानी एक बोतल की कीमत अगर 100 रुपए है तो सरकार को उससे कमाई 55 रुपए तक होती है। बावजूद ओवर रेट बड़ा आरोप है। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण अब ऑटो के बाद सभी डीजल बस को भी CNG में कन्वर्ट करना होगा। मार्च 2023 तक का टारगेट दिया गया है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके मद्देनजर राजधानी पटना में तमाम
डीजल ऑटो को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब लक्ष्य रखा गया है 2023 तक जितने भी डीजल से चलने वाले बस हैं उन्हें या तो सीएनजी में कन्वर्ट कराया जाए या फिर उसे बंद कर दिया जाए। और इसी के मद्देनजर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 2023 तक का ये लक्ष्य है कि जितने भी डीजल से चलने वाले बस हैं उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट करा दिया जाए। और इसके लिए जो बस के मालिक हैं उन्हें निर्देश भी दे दिया गया है, उन्हें ये जानकारी दे दी गई है कि वो अपनी बस को, जो डीजल से चलती हुई बसें हैं उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट करा लें या फिर सीएनजी की बसें ले लें, ताकि पटना में जो प्रदूषण का ग्राफ है उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर रोक लगाई जा सके। आपका बस डीजल से चलता है, सीएनजी में कन्वर्ट करा रहे हैं, क्या कुछ निर्देश मिला? हमको निर्देश कोई नहीं मिला है, कोई मालूम नहीं है हम लोग का। कुछ नहीं बताया गया है कि कब तक आपको डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट करा? नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया कि सीएनजी में बदला जाएगा, क्या में बदलेगा, उसे मालूम नहीं है हम लोग का। अगर मालूम पड़ता है तो फिर सीएनजी में कन्वर्ट कराएंगे? तो कंपनी कराएगी, हम लोग क्या अख्तियार है, जो करेगी कंपनी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।